अच्छा जी, ये जो पहली दो मेटल्स होती हैं आपकी पोटेशियम और सोडियम, ये आपकी याद रखो मेरे बच्चों, दे आर ग्रुप 1 मेटल्स, ये ग्रुप 1 की मेटल्स होती हैं, ठीक है। और आप लोगों को जब मैंने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं दे आर लेस डेंस, वो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं। तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेंगी, तैरेंगी जी, फ्लोट ऑन वाटर। जबकि आपकी जो कैल्शियम होती है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज फ्रॉम ग्रुप 2, या ग्रुप 2 की होती है। और ग्रुप 2 की मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उनको पानी में डालो तो वो डूब जाती हैं, यानी सिंक्स इन वाटर। यानी ध्यान से सुनिएगा, ये देखें जी, ये आपके पास दो बर्तन बने हुए हैं जी, दोनों के अंदर पड़ा हुआ है पानी, ये वाटर पड़ा हुआ है जी, दिस इज वाटर, ठीक है। एक में हम मेटल डालते हैं तो वो इसके ऊपर जो है वो तैरती है, और यहां से बबल्स बबल्स जो है वो निकलते हैं, और साथ शोले से भी निकलते हैं। दूसरी में हम डालते हैं तो वो उसमें डूबी हुई है और बबल्स बबल्स बन रहे हैं। तो पहली चीज, ये जो वाटर है ये कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर का मतलब जो है वो जो नलके से निकला हुआ पानी होता है उसको कोल्ड वाटर कहते हैं केमिस्ट्री में। तो ये आपका कोल्ड वाटर है। तो कोल्ड वाटर में जब मेटल डालोगे उसके ऊपर तैरेगी, तो वो ग्रुप 1 की मेटल होगी। और ग्रुप 1 की मेटल जो है वो आपके पास क्या क्या है, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है जी। और कोल्ड वाटर से एक और मेटल रिएक्ट कर सकती है, कौन सी, कैल्शियम। तो ये कैल्शियम है जो पानी में डूबी हुई है और बबल्स बन रहे हैं जी, ठीक है। पेपर में ये ग्रुप 1 से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है, ये मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में भी बताया था कि व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट्स हामिद इधर यार, ये इंक खत्म हो गई है इनकी। रिएक्ट्स विद वाटर। सर दोबारा बताइएगा, मेरा नेट चला गया था। सॉरी, ये अभी आपने जो बताया दोबारा बताइएगा, मेरा नेट चला गया था। बताया, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, ये क्वेश्चन मैंने कहा है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्या नजर आएगा जब ग्रुप 1 की मेटल जो है बेटे पानी के साथ रिएक्ट करेगी, ये बताया अभी। तो इसका एक पर्टिकुलर आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, वो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसका आंसर क्या होता है, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, इसके शोले निकलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मेल्ट्स इनटू सिल्वरी बॉल। तीसरी चीज, darts about the surface of water violently and produces bubbles of gas। जब भी कोई ग्रुप 1 की मेटल जो है मेरे बच्चों वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी, तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखो कि वो बहुत रिएक्टिव होती है, ठीक है। ये वाला नहीं यार, इसमें नजर नहीं आना, इससे लिखा हुआ, जल्दी ला दो। अच्छा जी, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है मेरे बच्चों, पहली ऑब्जर्वेशन होती है कि ग्रुप 1 की मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे ही आप इनको पानी के अंदर डालते हो तो व्हाट वुड हैपन, दे बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, इनके शोले निकलना शुरू हो जाते हैं जी, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है ये। और दूसरी चीज, मेल्ट्स इनटू सिल्वरी बॉल, यानी इसको अगर आपने इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में डाला है तो ये मेल्ट होके जिस तरह एक बॉल होता है सिल्वर कलर का, ठीक है, बॉल की तरह हो जाएगी। और तीसरी चीज, डार्ट्स, डार्ट्स कहते हैं इस तरह जनाब रोल करते हुए जाना पानी की सरफेस के ऊपर, कभी इधर कभी इधर, इसको कहते हैं डार्ट्स। डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर वायलेंटली, यानी पानी की सरफेस के ऊपर घूमेगी जनाब, कभी इधर कभी इधर। एंड प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ गैस, और बबल्स निकल रहे होंगे गैस के, किसके, हाइड्रोजन के जी। तो ये हमेशा पोटेशियम और सोडियम
जब भी पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनकी ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होती है और पेपर में ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाता है जी। यू गॉट इट? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये वाली इक्वेशंस मिटा दूं जरा, क्योंकि मुझे आगे समझाना है। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं, ये आगे भी कंटिन्यू है। मिटा दें सर। अच्छा जी, उसके बाद मैग्नीशियम से लेके और लेड तक, ये वाली जो मेटल्स होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनका रिएक्शन जो है, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, केमिस्ट्री में कोल्ड वाटर का मतलब फ्रिज वाला पानी नहीं है, नलके वाला पानी है जी। ठीक है, ये कोल्ड वाटर से इनका रिएक्शन नहीं होता। दे रिएक्ट विथ स्टीम, यानी वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ ये रिएक्ट करती हैं। सपोज करें कि आपके पास मैग्नीशियम है, इसको आपने स्टीम पानी की गैसियस फॉर्म में डाला है, ठीक है जी। तो जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन होगा, पहली बात याद रखो कि 2 चीजें बनेंगी, मेटल ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन बनती है जी। तो मैग्नीशियम स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम की वैलेंसी मैंने पहले ही बताया +2 है, और ये H2O लिखा हुआ है, O की वैलेंसी हमेशा -2 होती है। तो ये प्लस माइनस कट गया, 2 भी कट गया, तो MgO ये आपका बन गया जी, MgO, और साथ क्या बन गया, H2 बन गया जी। यू गॉट इट? इसी तरीके से आप लोग जिंक ले लो, इसका स्टीम के साथ रिएक्शन करवाओ, ठीक है जी। तो जिंक की वैलेंसी +2, O की -2, तो ZnO बन गया और साथ हाइड्रोजन बन गई, ठीक है। अब यहां पे जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो जरा गौर से देखो। ये पहली 3 मेटल्स बहुत रिएक्टिव थी। जब इन्होंने पानी के ऊपर अटैक किया तो पानी की एक ऑक्सीजन भी निकाल ली थी और एक हाइड्रोजन भी निकाल ली थी, यानी हाइड्रोक्साइड बना दिया था। लेकिन ये नीचे वाली चीजें जो हैं ये लेस रिएक्टिव हैं। जब इन्होंने पानी के ऊपर अटैक किया है तो उसकी सिर्फ ऑक्सीजन निकाल सकी है, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं निकाल सकी। जबकि ये जो हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स होती हैं मेरे बच्चों, इफ यू रिएक्ट देम विद कोल्ड वाटर और स्टीम, इनका दोनों के साथ रिएक्शन नहीं होता जी। डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और स्टीम, यानी इनका पानी के साथ कभी रिएक्शन होता ही नहीं है। यू गॉट इट? सबको ये क्लियर हो गया बच्चों? ये वाला रब कर दूं?